डिस्कस प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फंजाई का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ब्रायोफाइट का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हम चाहे एल्डिहाइड के मेंबर हो, चाहे फंजाई के मेंबर हो, चाहे ब्रायोफाइट्स के मेंबर हो, उसको जो हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं, डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट ऑर्डर में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो कुछ न कुछ स्पेशल कैरेक्टर के आधार पर उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो आज हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड में कौन कौन से ऐसे मेन क्राइटेरिया हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसके बेस पे एल्डिहाइड को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे एल्डिहाइड में आपने क्लासिफिकेशन कौन सा पढ़ा है, स्मिथ का, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था ना, तो स्मिथ का क्लासिफिकेशन, ऐसे एल्डिहाइड का फ्रिस का क्लासिफिकेशन है। वो उन्होंने जो एल्डिहाइड को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया है, वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे एल्डिहाइड को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो क्लासिफिकेशन है, उसके मेन ये 5 क्राइटेरिया। द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड इज बेस्ड ऑन सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं? फर्स्ट वन इज पिगमेंट, second one is flagella, third one is chemical nature of food reserve material, and fourth chemical composition of cell wall, fifth one is cell structure। ये मेन आपके 5 क्राइटेरिया है जिसके बेस पे सारी एल्डिहाइड को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। इसको आगे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज पिगमेंट, एल्कल पिगमेंट। क्लासिफिकेशन में जो पिगमेंट क्राइटेरिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। पिगमेंट क्या होता है? एल्डिहाइड में डिफरेंट कलर क्यों दिखते हैं, बताइए? पिगमेंट से कहां दिखते हैं? एल्डिहाइड जो आपको कलरफुल अलग अलग कलर के दिखते हैं, वो आपके पिगमेंट से कहां दिखते हैं। जैसे क्लोरोफाइसिक के मेंबर किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। साइनोफाइसिक के मेंबर्स ब्लू ग्रीन कलर के। लास्ट टाइम में बताया था आपको ना, फियोफाइसिक मेंबर ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। ऐसे रोडोफाइसिक मेंबर रेड कलर के होते हैं। तो जो एल्डिहाइड में डिफरेंट कलर के, अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, वो पिगमेंट के कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपके सिलेबस में जो एल्डिहाइड है वो 6 एल्डिहाइड है, जो आपको डिटेल में पढ़ना है। एल्डिहाइड तो कई है, लेकिन जो 6 एल्डिहाइड है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। केवल वही इमेज में आपको यहाँ दिखा रही हूँ, तो आप सारे कंफ्यूज कर जाएंगे। इससे पहले आप देख रहे हैं, ये नॉनस्टॉप साइनोफाइसिक का मेंबर है, ब्लू ग्रीन एल्डिहाइड है। यहाँ पर आप नॉनस्टॉप को देख सक रहे हैं कि जो इसका ये नॉनस्टॉप का आपका नॉनस्टॉप बॉल है। पहले बताया हमने कि नॉनस्टॉप जो है कॉलोनी के रूप में रहता है। ये आपका ब्लू ग्रीन एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका जब कलर देखेंगे तो आपको ब्लू ग्रीन दिखेगा। ये नॉनस्टॉप का ट्राइफॉर्म है। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्डिहाइड में एनामेना भी है, ठीक है, ऑस्लेटोरिया भी है। सेकेंड एल्डिहाइड जो आपको पढ़नी है वो है आपका क्लाइमेडोमोनास, यूनिसेलुलर एल्डिहाइड है। और तीसरा आपको पढ़ना है उडोगोनियम। ये दोनों जो मेंबर हैं आपके क्लोरोफाइसिक के मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा आपने 12th में यूरोथिक्स से पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्डिहाइड, ठीक है। और भी कई एल्डिहाइड हैं, तो आपको फिलहाल ये 2 आपको ये पढ़ने हैं, क्लोरोफाइसिक के मेंबर। यहां आप देख रहे हैं, दिस वन इज बाउचेरिया। ये जैंथोफाइसिक का मेंबर है, जो आपको डिटेल में पढ़ना है। ये येलोइश ग्रीन कलर के इसके फिलामेंट होते हैं, थैलस होता है, ठीक है। ये सार्गासम फियोफाइसिक का मेंबर है। ये मेरिनेटी होता है, यहाँ आपको दिख रहा है सी में, सी से कहा जाता है। ये आपका सार्गासम है, ये इसका आपका थैलस है। ऐसे फियोफाइसिक के दूसरे मेंबर है फ्यूकस। ये जो है फियोफाइसिक के मेंबर जो है आपके ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक। ये जो छठी 6 एल्डिहाइड पढ़नी है आपको, पॉलीसॉइफोनिया, जो कि रोडोफाइसिक का मेंबर है, ठीक है। रोडोफाइसिक के मेंबर किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ऐसे रोडोफाइसिक का आपका बैक्टेरोस्पेरोन है, कई एल्डिहाइड हैं। तो जो एल्डिहाइड के डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होते हैं? पिगमेंट के कारण होते हैं। तो अगर एल्डिहाइड आपको कोई दिख रही है ग्रीन कलर की, तो आप इजीली कर सकते हैं कि भाई ये क्लोरोफाइसिक का मेंबर है। किसी एल्डिहाइड का थैलस अगर रेड कलर का दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं रोडोफाइसिक का मेंबर। एक तो आपको हिंट मिला, उसके बाद और उसके डिटेल स्ट्रक्चर बाद में स्टडी करते हैं। ये जो 6 एल्डिहाइड है, 6 एल्डिहाइड, ये आपको फिलहाल अभी डिटेल में पढ़ना है। केवल इसी इमेज को मैंने यहाँ दिखाया स्पेशली, तो इमेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक।
नॉर्मली आपको प्लांट्स दिख रहे हैं सामने, किस कलर के दिख रहे हैं? ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। लेकिन एलगी क्या है, आपको ब्राउन भी दिख रहा है, येलोइश ब्राउन भी दिख रहा है, रेड भी दिखती है एलगी, ब्लू ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो जो एलगी में पिगमेंट्स की काफी डाइवर्सिटी होते हैं, कई तरह के पिगमेंट्स मिलते हैं। एल्गल पिगमेंट इज वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एल्गल पिगमेंट है वो सबसे आपका मेन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन में। Each algal division has its own particular combination of pigments and a characteristic color. ठीक है, जो भी एलगी को अलग अलग डिवीजन में अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, तो हर एक क्लास का हर एक डिवीजन का एक पर्टिकुलर आपकी एलगी का कॉम्बिनेशन है। अगर रोडोफाइसी है तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का आपका पिगमेंट मिलेगा, क्लोरोफाइसी है तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा, जिसके बेस पे आप कहते हैं क्लोरोफाइसी का मेंबर है या रोडोफाइसी का मेंबर है। पर्टिकुलर कलर ऑफ एल्गल थैलस इज ड्यू टू डोमिनेंट पिगमेंट्स। एक एलगी में ऐसा नहीं केवल आपका अगर कोई क्लोरोफाइसी का है तो केवल उसमें आपका एक क्लोरोफिल होगा, उसमें कई कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन जो पिगमेंट डोमिनेंट होगा, जो पिगमेंट डोमिनेंट होगा उसी कलर का आपको वो दिखता है, क्या कहते हैं, थैलस। एल्गल पिगमेंट 3 टाइप्स के हो गए, कौन कौन से? क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिन्यूल्स। 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल्स आर ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर के होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्लोरोफिल पिगमेंट है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कीटोन में आपका क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा, ईथर में, बेंजोल में, ये आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं क्लोरोफिल्स। जो एलगी में आप क्लोरोफिल्स मिलते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। यहाँ पे केवल मैंने क्लोरोफिल ए का दिया है C55H72O5N4Mg मैग्नीशियम। तो जो क्लोरोफिल ए है जो सभी ग्रुप में जितने भी हैं, चाहे क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, सभी ग्रुप में आपको क्लोरोफिल ए सभी सारे ग्रुप में मिलता है। क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइसी और इम्यूनोफाइसी में मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल सी है, ये जो मेनली आपकी मैरीन एल्गी जो एल्गी समुद्र में मिलते हैं वहां पे आपको क्लोरोफिल सी मिलता है। जैसे थियोफाइसी के मेंबर, बेसिडियोफाइसी के मेंबर, इसके मेंबर समुद्र में मिलते हैं और उसमें क्लोरोफिल सी मिलता है। क्लोरोफिल डी इज फाउंड इन रोडोफाइसी मेंबर्स। रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी होता है एंड क्लोरोफिल ई इज फाउंड इन जैंथोफाइसी मेंबर्स। ये हो गया क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन कि एल्गी में कितने तरह के क्लोरोफिल्स और किस किस क्लास में कौन कौन से क्लोरोफिल्स हैं। अब आइए नेक्स्ट इज कैरोटीनॉइड्स। सेकंड आपका 3 था ना, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिन्यूल्स। सेकंड इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड क्या है? अ ग्रुप ऑफ येलो, ऑरेंज, ब्राउन पिगमेंट्स। जो कैरोटीनॉइड्स, कुछ कैरोटीनॉइड्स येलो कलर के भी हैं, ऑरेंज भी हैं और ब्राउन भी हैं। दे आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। जितने भी कैरोटीनॉइड्स हैं वो क्या है, आपके फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। कैरोटीनॉइड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें वन इज कैरोटीन्स एंड सेकंड वन इज जैंथोफिल्स, ठीक है। जो कैरोटीनॉइड्स हैं दे आर ऑक्सीजन फ्री एसाइक्लिक कंपाउंड्स। कैरोटीन्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ठीक है, और कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन यूनिट्स के बने होते हैं। जो एल्गी में जो भी कैरोटीन्स हैं वो अब तक 5 टाइप के कैरोटीन्स रिपोर्ट हुए हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा कैरोटीन। ये आपके किसमें है? अल्फा कैरोटीन जो है क्रिप्टोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में है। बीटा कैरोटीन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एल्गी एक्सेप्ट कैरोफाइसी। बीटा कैरोटीन है जो लगभग सभी एल्गी में मिलते हैं। सी कैरोटीन क्लोरोफाइसी के मेंबर में। ई कैरोटीन बेसिडियोफाइसी, थियोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर में मिलता है। फ्लेविसिन जो है दिस वन इज फाउंड इन साइनोफाइसी मेंबर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कैरोटीन्स के बारे में। सेकंड है इसका जैंथोफिल्स। जैंथोफिल्स में क्या होती है, आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो कैरोटीन था उसमें क्या ऑक्सीजन आपका नहीं था, ऑक्सीजन फ्री थे, जबकि जैंथोफिल में ऑक्सीजन पाया जाता है फॉर्म बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन
कैरोटीन मॉलिक्यूल। कैरोटीन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के इनकॉर्पोरेशन होता है, तो आपके जेंथोफिल है। जो एल्गी में जेंथोफिल्स हैं वो 20 टाइप्स के जेंथोफिल्स मिलते हैं एल्गी में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 20 टाइप्स भी बताया गया है, सारा भी आपको बता सकते थे लेकिन केवल आप कंफ्यूज करेंगे, केवल वही बताया गया है जो आपके सिलेबस में जितने क्लास है या जो इम्पोर्टेंट कॉमनली मिलता है वही जेंथोफिल यहाँ बताया गया है आपको। फर्स्ट इज मिक्सोजेंथिन। मिक्सोजेंथिन इसको आप याद कर सकते हैं, मिक्सोजेंथिन इज मिक्सोफाइसी में मिलता होगा। तो जो मिक्सोजेंथिन है जेंथोफिल ये साइनोफाइसी के मेंबर में या मिक्सोफाइसी के मेंबर में मिलता है। सेकंड इज मिक्सोजेंथोफिल, इसको भी आप याद कर सकते हैं, मिक्सोजेंथोफिल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का होगा, तो ये आपके साइनोफाइसी के मेंबर में मिलता है। थर्ड वन इज ल्यूटिन, दिस इज फाउंड इन क्लोरोफाइसी मेंबर। नेक्स्ट इज वायोलाजेंथिन, दिस इज फाउंड इन क्लोरोफाइसी मेंबर, ठीक है। टेराजेंथिन फाउंड इन रोडोफाइसी मेंबर। फ्यूकोजेंथिन फ्यूफाइसी मेंबर। अब तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले जो क्वेश्चन आता था उसमें स्पेस में क्वेश्चन बराबर आता था कि जो फ्यूफाइसी के मेंबर है वो ब्राउन कलर के क्यों दिखाई देते हैं। तो जो फ्यूफाइसी के मेंबर ब्राउन कलर के फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण वो ब्राउन कलर के एल्गी दिखाई देते हैं। डायोटोजेंथिन दिस इज फाउंड इन बेसिलियोफाइसी मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जेंथोफिल्स हो गए। अब आइए थर्ड पिगमेंट में फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स को हम बिली प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिन्स आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीनेसियस पिगमेंट्स, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है फाइकोबिलिन्स में। दे आर ब्लू रेड कलर पिगमेंट्स, ब्लू रेड कलर के होते हैं। दे एक्ट एज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए, लाइट हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। जो फाइकोबिलिन्स हैं वैसे तो 7 टाइप्स के हैं लेकिन मेनली ये 3 टाइप्स के हैं। पहले कहा जाता है फर्स्ट क्या है आपका फाइकोसैनिन, सेकेंड फाइकोइराइथिन एंड थर्ड वन इज एलोफाइकोसैनिन। तो जो आपका ये फाइकोबिलिन्स है ब्रॉडली 3 कैटेगरी में। इसमें अगर हम फाइकोसैनिन की बात करते हैं इसके 4 टाइप्स हैं, फाइकोसैनिन आर, फाइकोसैनिन सी, फाइकोसैनिन एक्स एंड फाइकोसैनिन बी। अब ये जो फाइकोइराइथिन है इसके अगेन 2 टाइप्स क्यों हैं, फाइकोइराइथिन आर एंड फाइकोइराइथिन सी। एलोफाइकोसैनिन ये लाइट ब्लू कलर का होता है। इसी तरह का एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादा अच्छा है कि जो आप एल्गी का थैलस बनाएंगे तो आप स्केच पेन ले जाइए, उसको अगर क्लोरोफाइसी का मेंबर बना रहे हैं तो आप ग्रीन कलर से बनाइए, रोडोफाइसी का बना रहे हैं तो रेड कलर से बनाइए, फ्यूफाइसी का कोई आप एग्जाम्पल का एल्गी बना रहे हैं तो आप उसको ब्राउन कलर से बनाइए, उससे क्या है अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपके कुल मिला के आपके 7 टाइप्स के फाइकोबिलिन्स। अब मेनली यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइसी में जो फाइकोसैनिन है, फाइकोसैनिन आर और फाइकोइराइथिन आर है, तो जो रोडोफाइसी में क्या मिलता है आर फाइकोसैनिन एंड आर फाइकोइराइथिन, ठीक है। आर फाइकोसैनिन और आर फाइकोइराइथिन ये दोनों आपके रोडोफाइसी में मिलते हैं, ठीक। तो जो एल्गी और रेड कलर क्यों दिखाई देती है, दोनों मिल रहा है, फाइकोसैनिन में मिल रहा है, फाइकोइराइथिन में मिल रहा है, लेकिन अभी आपको बताया कि जो रोडोफाइसी का मेंबर है वो रेड कलर का होता है, क्यों? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, सोच के बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात सही गलत से नहीं करना चाहिए, आप कोशिश तो करिए। पीछे बता रहे कोई, ठीक। पहले बताया आपको कि एल्गी में जो आपका पिगमेंट का कॉम्बिनेशन है, सारे पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल जो भी है और ये आर फाइकोसैनिन, तो जो उसमें जो डोमिनेंट होगा पिगमेंट उसका इम्पैक्ट होगा, उस कलर का आपको थैलस या फिलामेंट दिखाई देता है। ऐसी साइनोफाइसी में सी फाइकोसैनिन और सी फाइकोइराइथिन पिगमेंट मिलता है। जब भी आपको कभी एग्जाम में आता है साइनोफाइसी के कैरेक्टर्स लिखिए, बहुत आता है साइनोफाइसी के कैरेक्टर्स लिखिए, तो आप जो भी कैरेक्टर लिखेंगे उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा कि साइनोफाइसी के मेंबर में स्पेशली सी फाइकोसैनिन और सी फाइकोइराइथिन पिगमेंट मिलता है। ऐसे रोडोफाइसी में आर फाइकोसैनिन और आर फाइकोइराइथिन पिगमेंट मिलता है। ये कुछ चीजें तो आप एकदम रट लीजिए। फ्यूफाइसी में फ्यूकोजेंथिन मिलता है, ठीक। अब आइए, अभी तक तो पहला क्राइटेरिया था एल्गल पिगमेंट, जो कि हमको बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी ये फुल क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलबीए। इस रूप में भी आता है फुल क्वेश्चन। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में इसके अलग अलग पार्ट भी आते हैं। जैसे मान लीजिए एल्गर पिगमेंट आया, अभी तक आपको मैं बता दिया एल्गर पिगमेंट क्या है, लेकिन पहला क्राइटेरिया था जो आपका एल्गर पिगमेंट। सेकेंड क्राइटेरिया है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है एलबी में? फ्लैजिला का रूल क्या है? हाँ, फ्लैजिला का काम क्या है? एलबी पे मूवमेंट करने। एलबी जो आप करते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो जो एलबी मूवमेंट करते हैं वो फ्लैजिला की हेल्प से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई यूनिसेलुलर एलबी है, ठीक, ये है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला आर थ्रेड लाइक अपेंडेज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं। मोटाइल या नॉन मोटाइल एलबी होते हैं। देखिए फ्लैजिला आर थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस, ठीक है। मूवमेंट और मोटिलिटी ऑफ एलबी इज ड्यू टू दीज फ्लैजिला। अभी बताया है जो मूवमेंट होता है और जो एलबी का वो फ्लैजिला के कारण होता है। मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल एल्गर ग्रुप्स एक्सेप्ट साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये स्पेशली याद करिए कि आप साइनोफाइसी का कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो वहां पे कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होता है, न तो वेजिटेटिव कंडीशन में न तो रिप्रोडक्टिव कंडीशन में। तो ये साइनोफाइसी और रोडोफाइसी को छोड़ के सारे एल्गर ग्रुप में मोटाइल स्टेज होती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि मोटाइल स्टेज किसमें नहीं है? साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होता है, चाहे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो चाहे आपका जाइगोट या कोई स्पोर हो, ठीक। अब आई बात की जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर भी इनके वेरी करते हैं, फ्लैजिला 2 है, 4 है या उससे अधिक है। पोजीशन, एल्गर सेल का पोजीशन कहाँ है फ्लैजिला का, ये अलग अलग एल्गर ग्रुप में अलग अलग है। क्लोरोफाइसी में अलग तरह के आपके फ्लैजिला मिल सकते हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में। तो अगर आपको कोई फ्लैजिला का दिख रहा है तो इसके बेस पर बता सकते हैं कि ये भी हमारा किस क्लास का है। अब देखिए कौन कौन से टाइप्स हैं फ्लैजिला के। फ्लैजिला में 2 टाइप्स के फ्लैजिला है, व्हीप क्लास और टिंसल फ्लैजिला। इसलिए हमने 2 फ्लैजिला बताया है आपको, ठीक है। अगर ये स्मूथ है फ्लैजिला, दिस वन व्हीप क्लास टाइप फ्लैजिला। व्हीप क्लास का दूसरा नाम क्या है? एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, इसको एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी कहते हैं। सेकंड वन इज टिंसल फ्लैजिला, और टिंसल फ्लैजिला क्या कहते हैं? प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला भी कहा जाता है। टिंसल फ्लैजिला में क्या होते हैं? इसके ऊपर हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिसे मैस्टिकोडीम्स या फ्लीमर्स कहा जाता है। ये आपका व्हीप क्लास हुआ, दिस इज टिंसल फ्लैजिला, ठीक है। अब भूलेंगे नहीं ना, 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, व्हीप क्लास एंड टिंसल फ्लैजिला। व्हीप क्लास इज आल्सो नोन एज एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला एंड टिंसल फ्लैजिला इज आल्सो नोन एज प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लीमर्स, ये हमने बताया जो हेयर लाइक स्मॉल फिलामेंट्स हैं, इनके बेस पे जो है इन फ्लैजिला को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लीमर्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज पेंटोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक क्या हुआ? फ्लीमर्स अरेंज इन 2 अपोजिट रोज। यहाँ पर देखिए जो हमने बनाया है ये फ्लीमर्स है आपके 2 रो में है ना, इधर भी है और इधर भी है, इसमें दोनों तरफ है ना। ये हुआ आपका पेंटोनिमेटिक। सेकंड क्या है? पेंटोक्रोनिमेटिक। पेंटोक्रोनिमेटिक क्या हुआ? अब पेंटोनिमेटिक विथ टर्मिनल हाइब्रिड, हाइब्रिड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये या तो ऐसे होगा, सिंपल, ठीक है। एक कंडीशन ये हुआ आपका, ये हुआ आपका पेंटोनिमेटिक, दोनों तरफ हो गया। अगर ऊपर सिंगल है, टर्मिनल हाइब्रिड है इस तरह के, ये हुआ आपका पेंटोक्रोनिमेटिक टाइप, ठीक। तीसरा है स्टिकोनिमेटिक टाइप। इसमें क्या है? फ्लीमर्स डेवलप ओनली ऑन वन साइड। इसमें जो फ्लीमर्स होते हैं वो केवल एक ही तरफ होंगे। ये आपके जो फ्लीमर्स है फाइन फिलामेंट, ये केवल एक ही तरफ होंगे। दिस इज स्टिकोनिमेटिक टाइप। इस तरह से आप देख रहे हैं फ्लैजिला कई टाइप हो गए, व्हीप क्लास है या टिंसल है,
टिंसल है तो उसके भी 3 कैटेगरी हो गए। तो पर्टिकुलर एल्गी में किस तरह के फ्लैजिला है इसको स्टडी करते हैं। अब आइए, मोटाई सेल में है सिमिलर और डिसिमिलर फ्लैजिला। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये दोनों फ्लैजिला 2 या 4 जो भी है सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। सिमिलर हो गए मतलब दोनों विप्लास एक जैसे, दोनों विप्लास भी हो सकते हैं, दोनों टिंसल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लैजिला सिमिलर है, दोनों फ्लैजिला एक ही जैसा है, उसे क्या कहेंगे? आइसोकॉन्ड। और डिसिमिलर है, मान लीजिए विप्लास है और एक आपका हो गया ना, दिस वन इज विप्लास, एक फ्लैजिला आपका विप्लास है और दूसरा फ्लैजिला क्या आता है? टिंसल है। इस तरह का क्या कहता है? हेटेरोकॉन्ड फ्लैजिला। तो मानिए कभी आपका आ गया कि व्हाट इज आइसोकॉन्ड फ्लैजिला, एकदम छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर 2 नंबर का, ताकि दिमाग पिक्चर होना चाहिए आइसोकॉन्ड फ्लैजिला क्या होता है, हेटेरोकॉन्ड फ्लैजिला क्या होता है। द नंबर, काइंड एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इज कांस्टेंट इन ईच डिवीजन। अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि हर एक जो एल्गी का अलग अलग डिवीजन है, चाहे क्लोरोफाइटा हो, चाहे फियोफाइटा हो, चाहे रोडोफाइटा है, उसमें जो फ्लैजिला है उसका सब फिक्स है, संख्या फिक्स है, विप्लास है या टिंसल ये डिफाइंड फिक्स है, पोजीशन भी आपका फिक्स है, ठीक। अब इसके बेस पे कुछ आपके सामने लिखा गया है जो आपको मेनली इंपॉर्टेंट है। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में याद कर लीजिए, इसमें कोई आपका फ्लैजिला नहीं है। स्टार्टिंग में बताया कोई भी मोटाई स्टेज नहीं होता है साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में, तो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आया आपका क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्या लिखा है? 2 to 4 फ्लैजिला ऑफ विप्लास टाइप एट बोलिए भाई आगे एंटीरियर पोजीशन। तो जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है उसमें आपको 2 to 4 फ्लैजिला मिलेंगे। 2 भी हो सकता है और 4 फ्लैजिला भी हो सकता है, ठीक है। विप्लास टाइप चाहे 2 हो चाहे 4 हो, सभी आपके विप्लास टाइप होंगे, ठीक है। और एंटीरियर पोजीशन, तो जो आपका फ्लैजिला का लोकेशन है वो 2 तरह का है नॉर्मली मिलाकर। दिस वन इज एंटीरियर पोजीशन और कुछ भी आप आगे पढ़ेंगे उसमें फ्लैजिला यहाँ होता है लेटरल पोजीशन पे, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में क्या है? फ्लैजिला 2 से 4 तक होंगे और ये एंटीरियर पोजीशन में होंगे और सारे के सारे विप्लास टाइप के होंगे। अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि आपको किसी जो स्कोर है स्कोर में, तो आप इजीली कह सकते हैं ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। सेकंड क्या है आपको? उडोगोनियल्स। उडोगोनियल्स में क्या लिखा है? क्राउन ऑफ फ्लैजिला। तो जो फ्लैजिला होते हैं काफी नंबर में होते हैं और इस तरह से क्राउन मतलब क्या होता है? क्राउन मींस बोलो भाई ताज, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आपके उडोगोनियल्स के मेंबर में फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट वन इज जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी में क्या है? 2 अनइक्वल एंटीरियर फ्लैजिला। 2 अनइक्वल बोलते रहिए साथ, 2 अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल का मतलब एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। 2 अनइक्वल एंटीरियर का मतलब एंटीरियर लोकेशन बना दिया। 2 अनइक्वल फ्लैजिला, one is विप्लास एंड another one is टिंसल टाइप। तो one आपका विप्लास हो गया और another आपका ये टिंसल टाइप का फ्लैजिला ये हो गया, ठीक है। ये जेंथोफाइसी कैरेक्टर है। अगर कहीं आप एल्गी स्टडी कर रहे हैं वहां किसी स्कोर पे इस तरह कैरेक्टर दिख रहा है तो क्या नाम है, इजीली आप कह सकते हैं कि जेंथोफाइसी का मेंबर है। फियोफाइसी। फियोफाइसी में क्या लिखा है? 2 लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला। ये हमने दिखाया लोकेशन आपको, इसमें 2 फ्लैजिला जो होते हैं वो आपके यहाँ पे लेटरल पोजीशन पे होते हैं। तो कहीं लेटरल पोजीशन पर फ्लैजिला दिख रहा है, इट मींस द मेंबर्स बिलोंग टू फियोफाइसी, ठीक। तो ये तो था आपका अभी फ्लैजिला के बेस पे। फ्लैजिला के बेस पे क्लासिफिकेशन आपको पता चल गया इस तरह से। सेकंड क्राइटेरिया का फ्लैजिला, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट भी आता है एल्गल फ्लैजिला। तो डिटेल आपको हमने बना दिया है, आप अलग अलग टाइप लिखेंगे और उस हिसाब से आप डायग्राम लिखते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है केमिकल नेचर ऑफ फूड रिजल्ट। एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक? बताइए भाई, एल्गी अपना भोजन खुद बनाते हैं या नहीं?
एल्गी ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक? एल्गी आपकी क्या है? तेज बोलो ना, ऑटोट्रॉफिक। डर क्यों रहे हो? डरना नहीं चाहिए क्लास में, ज्यादा गलत ही तो होगा भाई, दो चीज तो हो गए, ऐसा तो है नहीं आपको एकदम आपको IAS क्वालिफाई करने जाएगा, आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है? कभी भी इस हमारे में कॉमन प्रोग्राम जो होता है आपसे पूछा जाता है, आप चुप हो जाते हैं आते हुए भी, तो आप इसे डरिए मत। तो एल्गी जो क्या है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है? अब तुमको आ रहा तो बिल्कुल चुप बैठे थे, ठीक? ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो एल्गी में फोटोसिंथेसिस हुआ तो जो भोजन बना वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है भोजन, लेकिन वो डिफरेंट एल्गी में जो फूड मटेरियल होता है अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक? तो वो जो एल्गी का जो फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर है वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा में जो फूड मटेरियल है वो आपका फूड स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक? ज़ैंथोफाइटा में ऑयल, फैट और ल्यूकोसिन के रूप में रिजर्व होता है। फियोफाइटा में लैमिनारिन और मैरिडॉल। ये तो सब साइड चीजें याद करने की है, प्रैक्टिकल में आप ऐसा नहीं कि आपको देख पाओगे इस तरह से, ये चीजें याद करने की है। रोडोफाइटा में जो फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक? साइनोफाइटा में साइनोफाइसियन स्टार्च, वैसे आपको याद होना चाहिए, साइनोफाइसियन स्टार्च और मिक्सोफाइसियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ये एक आपका क्राइटेरिया है कि जो फूड रिजर्व मटेरियल है उसका क्या केमिकल नेचर है, किस रूप में फूड आपका स्टोर है। ये भी आपका देखिए अलग अलग क्लास में या अलग अलग डिवीजन में इसकी फूड रिजर्व मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो नॉर्मली है वो आपका सेलुलोज का ही होता है, ठीक है? The cell wall in algae is generally made up of polysaccharides. In some cases, lipid and protein are also present. Normally सेलुलोज होता है, लेकिन कहीं कहीं आपका लिपिड और प्रोटीन भी किसी सेल वॉल में पाया जाता है। वो ये भी अलग अलग कैटेगरी में इसका अलग अलग है, कहाँ प्रोटीन मिल रहा है, कहाँ लिपिड है। तो जो सेल वॉल कंपोजिशन भी यहाँ आपको अलग अलग क्लास में दिखा रखा है। जैसे क्लोरोफाइसिन क्या होता है, जो सेल वॉल होता है सेलुलोज के साथ साथ वहाँ पेक्टिन भी मिलता है, ठीक है? ज़ैंथोफाइसिन क्या है, सेलुलोज ऑफन एब्सेंट, पेक्टिन ज्यादातर जो सेल वॉल में पेक्टिन कंपाउंड मिलता है। ऐसे ही फियोफाइसिन में सेलुलोज के साथ साथ एल्जिनिक एसिड भी है, ठीक? रोडोफाइसिन क्या है आपका, पेक्टिक मटेरियल विद पॉलीसल्फेट ईस्टर। ये तो आपको याद करने की चीजें हैं, कोई जैसे दिमाग में चलना, ये जो आपका टॉपिक है ज्यादातर आपको याद करने की चीजें हैं। साइनोफाइसिन क्या है, सेल वॉल पेक्टिन और ल्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, ठीक? ये तो आपके 4 क्राइटेरिया हो गए। 5वां क्राइटेरिया सबसे सिंपल है, आप इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, कौन बताएगा? जो एल्गी में सेल होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मली सेल 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है? ये चीज बोला थी लास्ट में, ठीक? एल्गी में जो अगर कहीं आपको किसी एल्गी में प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा है, इट मींस आप आंख बंद करके कह सकते हैं वो साइनोफाइसिन का मेंबर है। यहाँ पर डिवाइड हो गया साइनोफाइसिन का। अब उसके अंदर आप देखिए उसमें पिगमेंट कौन सा है, या फ्लैजिला कैसे फ्लैजल फैलाएंगे और कैरेक्टर्स क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ये बताइए, कॉलेज का क्वेश्चन है, सिंपल जल्दी बताइए। हाँ, न्यूक्लियस आपका पूरा डेवलप नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उस न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कहाँ है अमित गोयल? चलिए, ठीक है? तो ये आपको इंटर में पढ़ाया जा चुका है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है आपका, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में हाँ, ये जो आपका सिंपल बेसिक है आप देख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक क्या मतलब, अगर प्रोकैरियोटिक है तो आपका साइनोफाइसिन का मेंबर है, और यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक सेल आपकी सभी एल्गल ग्रुप्स में मिलते हैं। ये बेसिक चीज आप पढ़ लीजिएगा, अभी से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है? या अभी कुछ आपको पूछना है कोई? चलिए, आपने नोट कर लिया है, ठीक है? अब आपके पास बुक होगा, बुक के हेल्प से जिस हेल्प से अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आपको डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।